Hello everyone, I'm Ajay Ramrana and you are watching National Olympiad Academy. So in this series we are doing the solution of IOQM 2024, right? So in this series we will solve n equal to 2 power 19 into 3 power 12, right? Let n equal to this and let m denote the number of positive divisor of n square, right, which are less than n but would not divide n. दैट मीन्स ये इसने दिया हुआ है कि एन स्क्वायर जो है, नोट एन स्क्वायर, ये जो हमारा m है, कैपिटल M, ये क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n square, right, which are less than n but would not divide n, राइट. सो देखो इसमें दो तीन चीज़ें बोली गई हैं कि m एक्चुअली है क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र है किसका? एन स्क्वायर का. अगर हम एन स्क्वायर देखें तो एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पावर 38 इंटू 3 पावर 24, राइट. तो एन स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ डिवाइज़र होंगे सच दैट लेस देन एन हो, राइट, और एन को डिवाइड ना करता हो, ठीक है. तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ एन स्क्वायर और उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ एन, ठीक है. क्योंकि कुछ ऐसे भी डिवाइज़र होंगे जो एन स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे और एन को भी डिवाइड करेंगे. तो हमें ऐसे डिवाइज़र को अवॉइड करना है. दैट मीन्स हमें वो माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है. एन स्क्वायर में कुछ ऐसे भी डिवाइज़र होंगे जो जैसे ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर 38 इंटू 3 पावर 24, राइट. इसमें अगर सपोज हम देखें एक डिवाइज़र देखें 2 पावर 19 इंटू 3 पावर 10, राइट. तो ये ऑब्वियसली एन को भी डिवाइड कर रहा है और इसे एन स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये एम तो हो नहीं सकता, राइट. तो हमें वो अवॉइड करने हैं जो एन को डिवाइड ना करे, राइट, जो एन को डिवाइड करे. आई एम सॉरी, क्योंकि इसमें एम हमें निकालना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन स्क्वायर विच आर लेस देन एन बट वुड नॉट डिवाइड एन, राइट. तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर, राइट, नंबर ऑफ डिवाइजर, positive divisor, this is positive divisor of n square such that these are less than n but would not divide n, राइट. तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ. तो क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ डिवाइज़र देखें एन स्क्वायर के, ये होगा 38 प्लस 1 इंटू 24 प्लस 1, राइट, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. पॉजिटिव डिवाइज़र बोला है, माइनस नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ एन. एन के डिवाइज़र क्या होंगे? 2 पावर 19 इंटू 3 पावर 12 के नंबर ऑफ डिवाइज़र होंगे 19 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1. तो दैट मीन्स ये हो जाएगा, लेट मी राइट, 19 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1, इट इज़ 12 प्लस 1, राइट. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें
तो वी विल गेट हियर 39 इंटू यहाँ से 25 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस 13, ठीक है। नाउ 39 इंटू 25 अगर हम करें तो 39 इंटू 25 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ बट सिंप्लीफाई यू कैन डू, राइट। तो ये हो गया 780 प्लस ये सही है ना, 0, यस, ये हो जाएगा हमारा 517 है ना, 9, राइट। तो ये 976 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 260, राइट, 260। ओके, इसके बाद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये आएगा 488 माइनस 260, यस। और फाइनली आंसर वुड बी 8 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2, 2 to 8 will be the value of m, because m is the number of all positive divisor that is मतलब less than n, and obviously ये n को डिवाइड भी नहीं करेगा। इसका लास्ट 2 डिजिट पूछिए तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी, लास्ट 2 डिजिट सेम ऑर्डर में ऑफ m, ये हो जाएगी हमारी 28। So this will be the final answer. Okay, so I'm sure it is clear to everyone, right? Okay, so because see in the question it is asked last 2 digit of m in the same order, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, it is 28, 28 is the answer. Now we come to the question number 30, एंड क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 ये बोल रहा है कि ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, राइट। तो हम इसे बनाते चलते हैं साथ साथ फिगर को। सो दिस इज द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस इज 90 डिग्री एट बी। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं ए बी and this is C, right? Let the length of the altitude BD on AC, ठीक है, ये altitude है, B equal to 12, ये 12 है इसकी लेंथ, है ना। What is the minimum possible value of AC, यानी कि minimum possible length of AC we have to find, given that AC and the parameter ट्राइंगल ए बी सी आर इंटीजर, यानी कि हमें जो गिवन है वो पार्ट लिख लेते हैं, गिवन, राइट, बी डी इक्वल टू 12 इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और क्या गिवन है कि ए सी एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, राइट, इंटीजर है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड हमें फाइंड करना है, ये करना है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ए सी, मिनिमम possible length of AC, ये हमें फाइंड आउट करना है।
राइट। चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करें इसे। तो राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन लेट दिस सी डी एंड ए डी एज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने ऐसे मान लिया लेट सी डी इक्वल टू एक्स है और ए डी इक्वल टू वाई है। तो हम देखो इंटीजर है, उसने पहले ही बोल दिया है कि ए सी और इसका पेरीमीटर इंटीजर है। दैट मीन्स ए बी इंटीजर होगा, बी सी इंटीजर होगा और सी डी मतलब इंडिविजुअली भी इंटीजर होंगे। तो एक्स राइट, एक्स एंड वाई इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर तो होने से रहा क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे ए एम जी एम लगा सकते हैं। तो बाई ए एम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो ये हम लगा सकते हैं एक्स और वाई के ऊपर। तो लगाने के बाद क्या होगा, दिस इज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू वाई होल पावर 1/2। दिस इज जी एम फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, नाउ इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू it is 2 times square root of x into y, right? This is equation 1, right? And another result में हम बोल सकते हैं कि in triangle ABC we can say कि BD square equal to AD into DC। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो ये हो जाएगा हमारा बी डी 12 था तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। दैट मीन्स एक्स इंटू वाई। ए डी हमारा है वाई और डी सी है एक्स, तो वाई एक्स इक्वल टू 144। ये इक्वेशन 2। नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1 and we will get x plus y greater than equal to 2 into square root of xy, that is 12। और ये हो जाएगा x plus y greater than equal to 24, राइट। अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। x plus y हमारा है क्या, x plus y है साइड AC और इसी की हमें मिनिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है। तो दैट मीन्स जो है ये AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 आया है। AC क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस राइट, दिस इज हाइपोटेनियस, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि AC ग्रेटर देन 24 तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन AC इक्वल टू 4, AC इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है तो सबसे छोटी वैल्यू हम चेक करेंगे। तो AC इक्वल टू 24 एज हाइपोटेनियस हो सकता है क्या, हाइपोटेनियस इन एनी पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें 3 4 5, राइट, इससे हम ट्रिपलेट अगर तैयार करें, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है ना। दिस इज 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, है ना। हाईएस्ट जो वैल्यू है हमारी 5, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो 24 कैसे आ सकता है, 6 से मल्टीप्लाई करके सबको। तो ये हो सकता है 18, ये 24, ये 30। तो यहाँ पे 30 हाइपोटेनियस आएगा, राइट। 24 हाइपोटेनियस नहीं हो सकता, राइट। तो लेकिन अगर हम ग्रेटर देन 24 के लिए चेक करें, इफ़ AC ग्रेटर देन 24, तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू होंगी। सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लीस्ट वैल्यू, ये हो सकती है 25, लीस्ट वैल्यू ली है
तो चेक करते हैं कि ऐसा कुछ मिलेगा क्या हमें। बिल्कुल मिल जाएगा। देखो 3 4 5 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25, है ना। ये आएगा 20, ये आएगा 15, राइट। तो हमें एक ऐसा मिल सकता है 25 जिसमें हाइपोटेनियस हो और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो, राइट। राइट। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सी विल बी 25। तो नाउ वी कैन कंक्लूड मिनिमम possible value of AC would be 25, right? So this is 25 and this is the final answer, right? This is our final answer. So हमने minimum possible value of AC हमने find out कर लिया, that is 25. So ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, आई एम श्योर ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हमने इसमें 29 और क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस किया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर सॉल्यूशन। सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय।